क्या आपने कभी सोचा है राजस्थान के छोटे से गांव खाटू में आखिर ऐसा क्या हुआ जो हर साल लाखों लोगों को खींच लाता है। यहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और नेपाल जैसे देशों के लोग भी खाटू में घूमने के लिए आते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपना शीश समर्पित कर दे और वही शीश बिना शरीर के पूरे युद्ध को देखता रहे और वही शीश फिर बाद में कलयुग में भगवान की तरह पूजा जाए और श्रद्धा का केंद्र बन जाए। ये कथा है महाभारत काल के उस योद्धा की जिसने अपना शीश दान में दे दिया था, जिन्हें घटोत्कच पुत्र बर्बरीक कहा जाता है। बर्बरीक वो वीर योद्धा थे जिन्होंने कृष्ण को वचन दिया था कि वो सदैव उस पक्ष के लिए लड़ेंगे जो पराजित हो रहा होगा, लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा ने महाभारत की पूरी दिशा को संकट में डाल दिया और फिर इसके बाद कृष्ण को स्वयं उनसे उनका शीश मांगना पड़ा और वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और तुम्हारी पूजा होगी। जो लोग तुम्हारे धाम दर्शन के लिए आएंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए लाखों श्रद्धालु फाल्गुन मास में दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई यहाँ पर सभी मुरादें पूरी होती हैं, चाहे वो नौकरी की तलाश हो या संतान की प्राप्ति हो या किसी असाध्य रोग से मुक्ति की। मंदिर में सिर्फ एक शीश की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि भक्तों घंटों तक ध्यानस्थ रह सकते हैं। कुछ लोग वहां अलौकिक रोशनी देखते हैं तो कुछ लोग शरीर में ऊर्जा का संचार अनुभव करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब कलयुग में अधर्म चरम सीमा तक पहुँचेगा तो ये खाटू श्याम बाबा नीले घोड़े पर सवार होकर पुनः युद्ध भूमि में अवतरित होंगे और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये केवल प्रतीकात्मक है या भविष्य की किसी चेतावनी का संकेत, ये आज भी एक रहस्य है। वर्ष 2019 में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती एक व्यापारी की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब उसे बचा पाना मुश्किल है, लेकिन उसकी पत्नी ने खाटू श्याम जाकर प्रार्थना की और प्रतिज्ञा ली कि अगर उसके पति को जीवन दान मिलेगा तो वो हर वर्ष खाटू श्याम आकर सेवा करेगी। और फिर अगले ही दिन उसके पति की तबीयत में सुधार आया। डॉक्टर भी चकित रह गए थे कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। ऐसी ही एक घटना है उत्तर प्रदेश में स्थित मनौना धाम की। एक बार पति पत्नी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर मनौना धाम पहुँचे। उनकी बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था और फिर बाद में वो ही बच्ची इस धाम में आकर खाटू श्याम की कृपा से ठीक हो गई। ऐसी कई अनगिनत घटनाएं खाटू श्याम से जुड़ी हुई हैं। खाटू गांव में न केवल ये मंदिर एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐसी जीवित विरासत है जो सीधे महाभारत काल से जुड़ी है। ये मंदिर किसी शरीर की नहीं बल्कि केवल सिर की पूजा का केंद्र है। ऐसा सिर जो वर्षों तक पृथ्वी की गोद में छिपा रहा और फिर एक गाय की दिव्य कृपा से प्रकट हुआ। कहा जाता है कि एक बार एक गाय एक स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। ये देखकर ग्रामीणों ने खुदाई की और वहां से एक तेजस्वी सिर निकाला। इस सिर को ब्राह्मण के संरक्षण में रखा गया और फिर राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया जाए। उसी दिन फागुन शुक्ल एकादशी को मंदिर की नींव रखी गई और फिर कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर के पास एक कुंड भी स्थित है जिसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ से दिव्य शीश निकाला गया था। आश्चर्य की बात तो ये है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसमें कोई बाहरी या भीतरी जलधारा दिखाई नहीं देती, फिर भी ये कुंड कभी सूखता नहीं। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित ये धाम न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तथा नेपाल जैसे देशों के लोग यहाँ निशान यात्रा
पूजा के लिए आते हैं। बर्बरीक शिव भक्ति से प्राप्त 3 अमोघ बाणों के स्वामी थे। उन्होंने वचन दिया था कि वो सदैव हारने वाले की ओर से लड़ेंगे। जब श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने युद्ध की संतुलन रक्षा हेतु बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना संकोच किए अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया और फिर इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को ऊंचे स्थान पर रखकर महाभारत का संपूर्ण युद्ध दिखाया और कहा कि हे वीर, तुम्हारी भक्ति, त्याग और शक्ति को कलयुग में पूजा जाएगा और लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। जो भी सच्चे मन से तुमसे कुछ मांगेगा तुम उसकी हर मनोकामना पूर्ण करोगे। खाटू श्याम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था है। ये वो स्थान है जहाँ भक्ति, विज्ञान, इतिहास और रहस्य एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। जहाँ सिर की पूजा होती है, शरीर की नहीं। जहाँ श्रद्धा ही विज्ञान से ऊपर मानी जाती है। तो अगली बार आप जब खाटू श्याम जाएं तो सिर्फ मन्नत मांगने नहीं जाएं बल्कि उस बलिदान को भी याद रखें जिसने खुद को धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखें।